पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव का शिकार। 100 इंडेक्स में 1933 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,68,191 की सतह पर पहुंच गया। एक मौका पर 100 इंडेक्स में 439 पॉइंट्स की कमी देखी गई। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और आज मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स में लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी पर कारोबार का आगाज हुआ है और अब तक इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद इंडेक्स 1,66,000 की सतह से आगे बढ़ चुका है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो ये फरवरी के अगर महीने का जायजा लिया जाए तो मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। उससे कबल भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में मुसलसल सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है कि जब 100 इंडेक्स 1,91,000 की बुलंद तरीन दर पर पहुंचा था, उसके बाद से मार्केट में सेलिंग प्रेशर थे और बताया जा रहा है कि जो फॉरेनर्स है उनकी जानिब से जो शेयर्स के फरोख्त का दबाव है उसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट काफ़ी अंडर प्रेशर है। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन है उसका भी इम्पैक्ट खिते पे पड़ रहा है और उसकी वजह से भी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वाले हैं वो थोड़े से मोहतात नजर आते हैं। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि अब चूंकि IMF का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच रहा है और मुज़ाकरात का आगाज होना है, जो मजीद IMF की जानिब से किस्त दी जानी है, उस पर जो टारगेट्स सेट किए गए थे उस पर कितना पाकिस्तान पूरा उतरा है, उन तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए भी अच्छी खबर होगी और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स मोहतात रवैये अपनाए हुए हैं वो मजीद जो है वो मार्केट में तेजी का बाइस बनेंगे। और साथ ही साथ देखते हैं आज मार्केट में अच्छा आगाज हुआ है, मार्केट में 1900 से ज्यादा पॉइंट प्लस हुए हैं, तो बजाय ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिकवर होती है, लेकिन जो अभी तक के यही ट्रेंड्स देखा गया है कि मार्केट में कारोबार का आगाज मजबूत होता है लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट फिर मनफी जोन में चली जाती है। जी। पाकिस्तान के नॉन बैंक मालियाती शोबे में रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान नुमाया इजाफा। मजमूई असासे 31 दिसंबर तक बढ़कर 6,840 अरब रुपए हो गए, जो 30 जून के 5,630 अरब से 21% का इजाफा जाहिर करते हैं। SECP ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। पाकिस्तान के नॉन बैंक मालियाती शोबे में रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान नुमाया इजाफा। मजमूई असासे 31 दिसंबर तक बढ़कर 6,840 अरब रुपए हो गए, जो 30 जून के 5,630 अरब से 21% का इजाफा जाहिर करते हैं। SECP ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के नॉन बैंक मालियाती शोबे में रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान नुमाया इजाफा। मजमूई असासे 31 दिसंबर तक बढ़कर 6,840 अरब रुपए हो गए हैं। मजीद तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा। जी हाँ, तो SECP में जो है पाकिस्तान के नॉन बैंकिंग मालियाती शोबे में रवा माली साल के पहले 6 माह की जो दौरान जो है उसकी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया कि नॉन बैंकिंग मालियाती शोबे के असासे बढ़कर 6,840 अरब रुपए पर पहुंच गए, जो कि देखा जाए गुज़िश्ता माली साल के 6 माह में जो है वो 21% का बड़ा इजाफा हुआ है। और बताया कि जून 2025 में जो है नॉन बैंकिंग के जो डिपॉजिट थे वो तकरीबन 5,630 अरब रुपए थे, जो कि बढ़कर 6,840 अरब रुपए पहुंच गए। म्यूचुअल फंड के असासे जो है तकरीबन 4,500 अरब रुपए हो गए हैं। फंड की तादाद जो 669 से बढ़कर 409 हो गई है। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी अकाउंट जो 8,45,000 तक पहुंच गए। जून 2025 के बाद नए म्यूचुअल फंड अकाउंट में 8% का इजाफा हुआ है। मनी मार्केट फंड में 44%, इनकम फंड में 23% सरमायाकारी हुई है और इक्विटी फंड में सरमायाकारी का हिस्सा 14% है। रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के शुल्का जो है 1,47,000 से तजावज कर गए। पेंशन स्कीम अकाउंट में 6 माह में 30% का इजाफा हुआ है। SECP रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज फराम करने वाले NBFC के जो असासे 824 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। लैंडिंग सेक्टर के असासों में 65% का इजाफा हुआ है और शरिया कंप्लाइंस असासे जो है 2.47 खरब रुपए, मजमूई का जो है 36% रहा है। रजिस्टर्ड NBFC मुजाफरा की जो तादाद है वो 185 हो गई है। जून 25 में ये तादाद 174 थी, जिसमें देखा जा रहा है रिपोर्ट में कि मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और नॉन बैंकिंग कंप्लाइंस में बेहतरी हो रही है। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, औरंगी टाउन सेक्टर 4 में वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के बाहर कचरे के अंबार तलबा और उस्ताज़ा के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन गए हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक ये जगह डंपिंग पॉइंट बन चुकी है, जहां रोज़ाना कचरा फेंका जाता है। KMC को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी राबेल सदीद। राबेल बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 4 में, जहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जो है वो ये गेट देख सकते हैं आपके, यहाँ से जो है वो स्कूल की एंट्रेंस है और एंट्रेंस के अंदर यहाँ पर जो है जाने से कबल आप अगर इस रोड को देखेंगे तो मैं कैमरामैन इमरान है कि आपको दिखाते चलो, तो इस रोड पर जो है वो पूरा मलबा यहाँ पर फेंका गया है और पूरा जो है वो रोड ब्लॉक कर दिया गया है। तब आगे तक जितना भी पूरा रोड है वो पूरा कवर कर दिया गया है, पूरा मलबा जो है यहाँ पर मौजूद है, सारा कचरे का अंबार भी लगा हुआ है और स्कूल के अंदर जो धुआं वगैरह कचरे से उठता है वो सारा स्कूल के अंदर जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो ये कचरा भी जमा है, हम देख रहे हैं, साथ ही साथ ये मलबा भी डाला गया है। ये तो मलबा जो है वो ये कब से यहाँ पर मौजूद है, कौन सा चीज का मलबा यहाँ पर डाला गया है? ये तो काफ़ी अच्छे से यहाँ मौजूद है और ये हमारे असल में स्कूल के औकात के बाद भी यहाँ पूरा एक तरह से कचरे का डंपिंग स्टेशन बना हुआ है और मलबा भी यहाँ से खरीदो फरोख्त किया जाता है। कई बार हमने अपने मुताल्लिक़ा इदारों को भी कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो है ना इसमें पेशरफ्त हुई नहीं है हमारे। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि देखें कचरा जो है वो कचरा तो वहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ कचरे को जलाने के बाद सारा धुआं जो है वो क्लासेस में जा रहा है, बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जो है ना, जाहिर सी बात है, आप कचरे की बू अलग और जलने के ये मामला बच्चों के लिए नुकसानदेह है। वाकई क्लास में बड़ी परेशानी होती है, टीचर्स बैठ नहीं पाते, बच्चे नहीं बैठ पाते, इस वजह से कितने मतलब हमारे पास बच्चों की अटेंडेंस भी कम हो गई इस वजह से। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें कि आपके टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं और अब जो है वो इन मुश्किलात की वजह से कितने बच्चे आ रहे हैं? देखिए इस बाउंड्री के अंदर तो 4 स्कूल लगते हैं। एक हमारा चौधरी स्कूल है, सेक्टर 4 है, बहुत सारे स्कूल लगते हैं। बच्चों की तादाद हमारे पास 103 है तकरीबन, लेकिन बच्चे अभी बहुत कम है। इस वजह से बच्चे आते नहीं है, परेशानी होती है, फिर वालिदैन भी जो है ना वो भी आके कंप्लेन करते हैं हमें। अच्छा सर, हमें आप ये बता दीजिएगा कि आप लोगों ने जो है वो ये कचरे वगैरह के साफ के लिए या पे मलबा उठाने के लिए खुद से कभी अपनी मदद आपके लिए तहत कोई क्या चीजें करी है? यहाँ आए दिन केएमसी वालों को बोला जाता है, वो बेचारे आके कर जाते हैं, दूसरे दिन वही कचरा दोबारा जमा होना शुरू हो जाता है। आपने ये बताया कि आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये पूरा रोड यहाँ से जो है क्लियर कराया ताकि बच्चों को जो एंट्रेंस मिल सके। जी हाँ बिल्कुल, ये हमने कई दफा कराया चुके हैं। ये केएमसी वाले आते हैं, साफ करके जाते हैं दूसरे तीसरे दिन। इसको बंद करने की वजह ये थी कि पूरा कचरे से भरा ट्रक स्कूल की बाउंड्री के अंदर ला के कचरा डंप करते थे, इसकी वजह से अभी अंदर नहीं आ रहे, यहाँ फेंक के जा रहे, ये इसकी वजह से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल मौजूद है, उनका यही कहना है कि स्कूल के अंदर जो है वो स्कूल के बिल्कुल मेन गेट पर जो है वो कचरे का अंबार और साथ ही साथ ये मलबा जो है वो एक डंपिंग पॉइंट के तौर पर सारा जो मलबा है वो यहाँ पर जो है वो फेंक के जाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि कई बार जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई मगर अभी तक कोई सुनवाई ना हो सकी। उनका यही कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत स्कूल का जो मेन एंट्रेंस वाला गेट है उसको क्लियर करने की कोशिश करी है ताकि बच्चों को जो है आमदोरफ्त में मुश्किल ना हो। साथ ही साथ कैमरामैन ने भी आपको दिखाया कि जो धुआं था वो सारा किया जा रहा है, जिसमें वजह से बच्चों को और टीचर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, शहर कायद में सरकारी निर्ख मुकर्रर होने के बावजूद चीनी की कीमत रिटेल सतह पर ज़्यादा है। सरकारी कीमत 141 रुपये फ़ी किलो के बरक्स दुकानदार चीनी 150 रुपये फ़ी किलो या इससे ज़ायद पर फ़रोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें अखराजात और मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए मुकर्रर की जानी चाहिए। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि रमज़ान मुबारक में चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और मुनाफाखोर भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीनी की मद में जो है वो मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं। हुकूमत की जानिब से और सरकारी सतह पर चीनी के जो रेट हैं होलसेल वो 138 रुपये मुकर्रर किए गए हैं और रिटेल के जो रेट हैं वो 141 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो इस रेट पर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं कि चीनी के जो रेट हैं वो 141 रुपये रिटेल की सतह पर मुकर्रर किए गए हैं, तो इस रेट पर क्यों नहीं अमल हो रहा है, क्यों नहीं फ़रोख्त किया है? वसीम भाई, अमल तो हो रहा है चीनी का। खुली चीनी जो कोई बर्तन अपने साथ लेके आएगा तो 141 में उसको मिल जाएगी। बाकी जो पैकिंग में है, दुकानदार थैली लगा रहा है, पैकिंग का खर्चा है, मजदूरी है, वो तो फिर 145-48 की बिकेगी। जो बाकी आपको ज़्यादातर पता है कि लोग जो भी आएंगे चीनी लेने वो अपने साथ कुछ लेके तो नहीं आएंगे ना। कमिश्नर साहब ने बिल्कुल रेट लिखा है 141 रुपये बिक रही है, ऐसी बात नहीं है, मगर कोई लेके बर्तन तो नहीं लेके आ रहा। दुकानदार अपनी जेब से मजदूरी भी नहीं भर सकता और थैली का भी नहीं भर सकता और बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकता। आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है कि उसमें पहले भी मैंने 10 मरतबा ये आपको कहा है
कि जब भी चीनी का या किस चीज़ का रेट निकालें तो उसकी खुली निकालें और पैकिंग का खर्चा उसमें अलग से ऐड करें। आज ये दुकानदार जिनका कहना है कि सूरत ये है कि अखराजात आते हैं, पैकेजिंग के अखराजात आते हैं, थैलियों और दीगर यूटिलिटीज़ के अखराजात की वजह से ये उन तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए चीनी फ़रोख्त करते हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा, कमिश्नर कराची से मुतालबा है कि जो दुकानदारों के अखराजात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए चीनी कीमतें जो है वो मुकर्रर की जाएँ।